फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। चूंकि आप सभी जानते हैं आज एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी, और साथ में गुरुवार भी है। तो ये व्रत किया जाता है, सभी ये व्रत कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग जो है मतलब कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सभी लोग नहीं करते हैं। अधिकतर लोग जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष की करते हैं, तो हम भी सिर्फ शुक्ल पक्ष का ही करते हैं। कृष्ण पक्ष में सिर्फ पूजा पाठ करते हैं और उस दिन चावल नहीं बनाते हैं। और ये पाठ जो होता है, कथा जो होती है, वो हम पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बाकी हमारा कोई व्रत नहीं होता है, हम सिर्फ शुक्ल पक्ष का व्रत रखते हैं। तो हमने सोचा कि ये कथा आप सबके साथ भी थोड़ा शेयर किया जाए, आप सभी भी सुन लीजिए। तो चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था, तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कहा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी रजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य के आश्रम पहुंचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपा करके वह उपाय बताइए। बकदालभ्य मुनि ने कहा, श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद देवता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। हे श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इस विधि से प्रतन्य पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी बोले,
नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कथासार, विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजय एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजयश्री प्रदान करता है। चूंकि आप सभी जानते हैं कि हमें जिस भी कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी होती है तो हमें अपने इष्ट को अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनकी पूजा उनकी प्रार्थना करते हैं उनसे हम, ताकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सत्य के मार्ग पर जो भी हम चल रहे हैं उसमें हमें विजय की प्राप्ति हो। और जहाँ तक इस कथा में बताया गया है कि कलश का जल, कलश के ऊपर जो सप्तधान होते हैं, कलश में जो सामग्री डाली जाती है उसको स्वयं नहीं रखना जाना चाहिए। ये हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से हम आपको बता रहे हैं कि कलश को कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आप उस कलश को या तो आप जल प्रवाह कर दीजिए या फिर आप अपने यथानुसार ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। चूंकि कलश पर देवी देवता का आवाहन किया जाता है तो कह सकते हैं कि जब उनकी पूजा हम करते हैं तो जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो वो अपने लोक को प्रस्थान कर चुके होते हैं। तो वहां पर एकमात्र सब की भांति एक जो चीजें होती हैं वो वहां होती हैं। तो कभी भी इस चीज को नहीं रखना चाहिए अपने पास। बहुत जगह ये सुनने में आता है कि जो पैसे, हल्दी, सुपारी जो होती है आप उनको पूजा के दूसरे दिन जब आप कलश जो हटाते हैं उसको आप अपने तिजोरी में रखिए। तो ऐसी गलती ना करें, कभी भी इस तरह की चीजों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। इनको या तो आप दान कर दीजिए या फिर आप जल प्रवाह कर दीजिए। तो ये कथा आप सभी सुने, हमने भी सुना और आप सभी सुने। तो आगे भी हम आपको हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की कथा जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए सभी को राधे राधे।